हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीयू इक्डोल द्वारा एडमिशन नोटिस जो है वो जारी किया गया है। जो कैंडिडेट यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा करना चाहते हैं इक्डोल से, उसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप ऑनलाइन आवेदन करके इसमें एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यूजी कोर्सेज में आपके रहेंगे वो आपका बीए बीकॉम है, 3 ईयर का रहेगा। सेमेस्टर सिस्टम आपका इसमें रहेगा। 20 8 2026 इसके लिए आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। पीजी कोर्सेज जो आप कर सकते हैं इक्डोल से, उसमें आपका एमए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूजिक, संस्कृत, पब्लिक एड, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम और एमए जेएमसी आप कर सकते हैं। 2 ईयर का आपका रहेगा। ये भी आपकी सेमेस्टर सिस्टम है और इसके लिए भी 20 8 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आप एमबीए भी कर सकते हैं, जो भी आपकी 2 साल की रहने वाली है। उसमें भी आपका 20 8 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ में सबसे बड़ा पॉपुलर जो आपका कोर्सेज है वो आपका बीएड इसमें आ जाता है। बीएड बहुत सारे कैंडिडेट एक टूल से करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर मैं इसके लिए बात बताऊँ आपको, सभी कैंडिडेट जो है वो इक्डोल से नहीं कर पाते हैं बीएड, क्योंकि इसके लिए आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया जेबीटी मांगी जाती है। यानी कि जिन कैंडिडेट ने जेबीटी डीएलएड किया है वही कैंडिडेट जो है वो इक्डोल से बीएड कर सकते हैं, या फिर जो कैंडिडेट इन सर्विस है, कोई भी टीचर्स है, वो भी जो है वो बीएड इक्डोल से कर सकते हैं अगर उनकी बीएड नहीं हुई है तो। और साथ में एमए एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आपका, दोनों ही कोर्सेज 2 साल के रहेंगे। सेमेस्टर सिस्टम से आपके चलेंगे ये। और इसके लिए लास्ट डेट आपकी 16 8 2026 जो है वो रखी गई है। तो आप समय रहते इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही डिप्लोमा कोर्सेज में आपका डिप्लोमा इन योगा स्टडी आप कर सकते हैं, डीसीए आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपका डीडीएस कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डाटा साइंस। इसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 8 2026 रखी गई है। 1 ईयर के आपकी ये तीनों कोर्सेज रहने वाले हैं, लेकिन आपका जो योगा स्टडी वाला है वो आपका एनुअल सिस्टम से चलेगा। और जो आपका डीसीए और डीडीएस है ये आपका सेमेस्टर सिस्टम से चलने वाले हैं दोनों ही कोर्सेज। तो इसके लिए आपको करना ये है कि इसके लिए पहले आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। बीएड की अगर मैं बात करूँ तो बीएड में पहले आपको आवेदन करना होता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है, जो कि आपकी परसेंटेज के आधार पे होगी। इसमें आपकी परसेंटेज ग्रेजुएशन की देखी जाती है। ग्रेजुएशन यहाँ पर अगर आपने पीजी भी किया है, एमए वगैरह जो भी आपके पास है, तो जिसमें आपकी ज़्यादा परसेंटेज है उसके बेस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका परसेंटेज बेस पे रहेगी। और अगर मान लीजिए आपने एमए में आपकी 80% है और इधर आपकी ग्रेजुएशन में 60% है, तो आप वहाँ पे एमए का जो आपका सर्टिफिकेट है वो शो कर सकते हैं और उसके बेस पे फिर आपकी परसेंटेज ली जाएगी। क्योंकि अगर आप फिर ग्रेजुएशन के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपकी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि 60 से अब भी कई बार चली जाती है इसकी कट ऑफ। एमए एजुकेशन वगैरह बाकी सभी में ज़्यादा नहीं जाती है। बाकी जो भी आप करना चाहते हैं वो इजीली आप इसमें कर पाएंगे, लेकिन इसमें सबसे जो कंपटीशन रहता है वो आपका बीएड में रहता है। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, हर 6 महीने बाद एडमिशन होती रहती हैं। तो जिनकी परसेंटेज अच्छी है तो उनको इसमें मौका जो है वो मिल जाता है। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30 के करीब जो है वो पहले इसमें फ़ीस ली जाती थी। इस साल का मुझे पता है नहीं वैसे, क्योंकि 15,000 पर ईयर यहाँ पर जो फ़ीस है वो रहती है। अदर कुछ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी या कुछ और चीज़ें हैं तो वो अलग से ली जाती हैं। और अभी अप्लाई जब आप करेंगे तो 17 1800 फ़ीस उस टाइम भी लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको NAdmission.HPUShimla.in पे चले जाना है। वहाँ पे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। आपको आवेदन जो है वो उस पे कर देना है। तो ये कुछ आज की अपडेट्स है। बाकी किस तरह से आप आवेदन कर पाएँगे, अगर पॉसिबल हो पाया तो हम इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो लेके आएँगे। नहीं तो चैनल पे पिछली वीडियोज़ भी पड़ी हुई है, आप उसको भी विज़िट जो है वो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। हालाँकि वो पिछली सालों के आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा ऊपर-नीचे, लेकिन बाकी जो फॉर्म है वो आपका एज़ इट इज़ वैसे ही फिलअप होना है। बाकी अगर बात करें अदर एडमिशन्स की, या जो आपका वो रहता है आरएमई रहता है, जिसमें आपके प्राइवेट एग्ज़ाम रहते हैं, डायरेक्टली एग्जामिनेशन जो है वो होती है उसमें। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं मेनली, और जो कैटेगरी के बॉयज़ हैं, उनको जो है वो यहाँ से पीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी आपका आ जाएगा। और यहाँ पे फिर एडमिशन होगी, फिर आपकी असाइनमेंट्स वगैरह बनेगी और बहुत सारी चीज़ें होगी। लेकिन यहाँ पे एचपीयू प्राइवेट मतलब गर्ल्स के लिए और जो कैटेगरी बॉयज़ हैं उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप डायरेक्टली आरएमई आपको फिलअप करना होगा, जो आपको 1 2 मंथ में ओपन हो जाएगी विंडो। आरएमई ओपन होने के बाद आपको आरएमई में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेंगे आगे नवंबर वगैरह में, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है और आप डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपके पीजी कोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ।
जिसमें आप एमए हिंदी, इंग्लिश जो भी यहाँ पे मेंशन है, वो सारे कोर्सेज़ आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं। कमेंट में भी आपको मैं पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग दे दूँगा। तो ये कुछ है, बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के बॉयज़ हैं, उन्हें तो मजबूरन यहाँ से करना ही पड़ेगा। बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी आप इग्नू की ओर भी जा सकते हैं अगर आपको जो भी बेहतर लगता है। बाकी दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन इग्नू में थोड़ा-सा ये हो जाता है, वहाँ पे असाइनमेंट ज़्यादा होती है तो परसेंटेज थोड़ी-सी आपको ज़्यादा मिल जाती है वहाँ पे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।